नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वोकल न्यूज और मैं आपके साथ हूं प्रवीण मिश्रा। देश में बना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत नौसेना में शामिल हो गया है। 2 सितंबर को कोची शिपयार्ड में हुए एक भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे नौसेना को सौंप दिया है। कई खूबियों से लैस INS विक्रांत के रूप में नेवी को अपना सबसे बड़ा युद्धपोत मिल गया है, लेकिन यह भी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। जी हाँ, युद्धपोत करीब 15 महीने बाद यानी 2023 के अंत तक युद्ध के लिए तैयार हो पाएगा। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों नेवी में शामिल होने के बाद भी INS विक्रांत अभी भी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। INS विक्रांत को लेकर 25 अगस्त को नेवी के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ वाइस एडमिरल SN घुरमड़े ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि नेवी MiG-29 के फाइटर प्लेन की विक्रांत पर लैंडिंग का ट्रायल इस साल नवंबर में ही शुरू करेगी। ये ट्रायल 2023 के मध्य तक पूरा हो जाएगा, इसलिए INS विक्रांत पूरी तरह से ऑपरेशनल 2023 के अंत तक ही हो पाएगा, यानी 2023 के बाद ही ये पूरी तरह से नेवी के उपयोग में आएगा। हालांकि घुरमड़े ने इसके बारे में और ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया। अब सवाल उठता है कि नेवी ने पहले ही विक्रांत पर फाइटर प्लेन का ट्रायल क्यों नहीं किया। हाल ही में अपने एक आधिकारिक बयान में भारतीय नेवी ने कहा था कि वह एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने के लिए विकसित देशों के नियमों का ही पालन कर रही है। 2 सितंबर को आधिकारिक तौर पर विक्रांत के नेवी में शामिल होने के बाद ही उसके फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट और एविएशन फैसिलिटी कॉम्प्लेक्स यानी AFC सुविधाओं की शुरुआत होगी। नेवी ने कहा था कि इसे तभी शुरू किया जाएगा जब शिप के कमांड और कंट्रोल के साथ ही फ्लाइट सेफ्टी उसके हाथों में होगी, यानी जब INS विक्रांत पूरी तरह से नेवी के कंट्रोल में होगा तभी वो फाइटर प्लेन का ट्रायल शुरू करेंगे। विक्रांत का फ्लाइंग डेक मिग फाइटर जेट के लिए बना था, यानी इसके एविएशन फैसिलिटी कॉम्प्लेक्स यानी AFC को MiG-29 फाइटर प्लेन के लिहाज से तैयार किया गया था। मिग रूस में बने फाइटर प्लेन हैं जो हाल के वर्षों में अपने क्रैश को लेकर काफी चर्चा में रहे हैं। इसलिए नेवी अगले कुछ सालों में अपने बेड़े से मिग विमानों को पूरी तरह से हटाने जा रही है। दरअसल इन विमानों को हटाने की वजह आपको बताते हैं। इंडियन नेवी ने 2009 से 2017 के दौरान रूस से करीब $2 अरब यानी करीब 16,000 करोड़ रुपए में 45 MiG-29 फाइटर प्लेन खरीदे थे। पिछले कुछ सालों में मिग ऑपरेशनल मामले में बेअसर साबित हुए हैं, यानी किसी ऑपरेशन के लिए ये उम्मीदों पर पूरी तरह से खरे नहीं उतर पा रहे हैं। इन फाइटर प्लेन में टर्बोफैन इंजन में बंद हो जाने की समस्या भी देखी गई। वहीं जहाज के डेक पर लैंडिंग के बाद इन फाइटर प्लेन के कुछ ऑन बोर्ड कंपोनेंट्स को नुकसान पहुंचा, जिससे उसमें रिपेयरिंग की जरूरत पड़ी। यही तमाम वजह है जिससे नेवी अब इन्हें रिटायर करने जा रही है। INS विक्रांत के AFC को भी INS विक्रमादित्य की तरह ही रूसी MiG-29 फाइटर के प्लेन के ऑपरेशन के लिए बनाया गया था। मिग में आ रही दिक्कतों से इंडियन नेवी को यह एहसास हो गया कि मिग की जगह उन्हें या तो राफेल या तो F-18 फाइटर प्लेन को लाने की जरूरत है। नेवी ने हाल ही में कहा था कि हालांकि विक्रांत को MiG-29 के लिहाज से डिजाइन किया गया था, लेकिन वह इसकी जगह बेहतर डेक बेस्ड फाइटर प्लेन की तलाश कर रही है। विक्रांत पर तैनाती के लिए नेवी जल्द ही 26 डेक बेस्ड फाइटर प्लेन खरीदने के लिए बातचीत कर रही है। आने वाले सालों में नेवी की योजना तेजस एयरक्राफ्ट को विक्रांत पर तैनात करने की है। तेजस देश में बन रहा ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर प्लेन है। हालांकि DRDO द्वारा डेवलप किए जा रहे तेजस को तैयार होने में अभी 5 से 7 साल का वक्त लग सकता है। इसके अलावा 2030 से 2032 तक नेवी को इसे मिल पाने की संभावना है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि इसको बनाते वक्त ये ध्यान में क्यों नहीं रखा गया कि दुनिया इस वक्त हाईटेक फाइटर प्लेन का उपयोग कर रही है और हमारी नेवी को मिग विमान ही अभी तक मिला है। और शायद अभी भी अगर विमान में दिक्कत नहीं आती तो मिग को ही उपयोग किया जाता। सरकार ने इसे नेवी को सौंप दिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये अधूरा ही है। कम से कम इसके फ्लाइंग डेक को तो तैयार होने देना चाहिए था। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए वोकल न्यूज के साथ।